नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। 7 सीटों के रण में 69 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा आज। राजस्थान में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव का नतीजा आज सभी के सामने होगा। 13 नवंबर को सबसे ज्यादा मतदान खिवंसा सीट पर और सबसे कम मतदान दौसा विधानसभा सीट पर हुआ। कुछ 69 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होगा। सियासी गलियारों में चर्चा है कि राजस्थान की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को 2 सीटों पर करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। इनमें से पहले नागौर जिले की खिवंसर विधानसभा सीट मानी जा रही है। काउंटिंग से पहले राठौड़ का बड़ा दावा, बोले 7 सीटों पर बीजेपी रचेगी इतिहास। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ कल सरदार शहर के दौरे पर रहे। इस दौरान निजी कार्यक्रम में शामिल हुए राठौड़ का बोथरा परिवार की ओर से स्वागत किया गया। समाजसेवी बाबूलाल बोथरा के नेतृत्व में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राठौड़ का स्वागत किया गया। वहीं राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने परिणामों को लेकर बड़ा बयान दिया है। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने समय से पहले ही हथियार डाल दिए। 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत का प्रचार में नहीं आना, सचिन पायलट जी ने सिर्फ औपचारिकताएं पूरी की। ये पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जो अपने आप को सबसे बड़ा नेता मानते हैं, उन्होंने सोचा कि मैं ही इस चुनावी बेतरनी को पार कर दूंगा। उनका नतीजा सामने आएगा। इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती रैली स्थगित, जल्द जारी होगी नई तारीख। दानापुर भर्ती कार्यालय ने सूचना जारी करते हुए अग्निवीर सेना भर्ती रैली को स्थगित कर दिया है। ये रैली 10 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच आयोजित की जानी थी। इसमें पश्चिम बिहार के 7 जिलों पटना, बक्सर, भोजपुर, गोपालगंज, सारण, वैशाली और सिवान के पुरुष उम्मीदवारों को शामिल होना था। इसके साथ ही बिहार और झारखंड के अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस के लिए भी ये भर्ती प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। भर्ती कार्यालय ने बताया कि जल्द ही नई तारीखों की घोषणा की जाएगी। इस भर्ती की प्रक्रिया में शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार ही शामिल हो सकते हैं। देश विदेश से आने वाले पावनों के लिए जयपुर पुलिस ने बना रखी है खास ट्रैफिक प्लान। राजधानी जयपुर में गुलाबी में सर्दी का एहसास बढ़ने के साथ ही टूरिस्ट सीजन भी जोर पकड़ने लगा है। शहर के पर्यटन स्थलों पर घूमने आने वाले देसी विदेशी सैलानियों को ट्रैफिक की समस्या से सामना नहीं करना पड़ा। इसके लिए जयपुर ट्रैफिक पुलिस स्पेशल प्लान तैयार कर रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि बड़ी संख्या में देसी और विदेशी टूरिस्ट क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए गुलाबी नगरी आते हैं। लिहाजा दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में यहां टूरिस्ट सीजन बूम पर रहता है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड से 5 लाख रुपए तक का मिलेगा स्वास्थ्य बीमा। राजस्थान के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान वय वंदना कार्ड की शुरुआत की है। इस कार्ड के माध्यम से लाभार्थी को राज्य के चुनिंदा सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध होगा। शिक्षा विभाग के अनुसार 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के हर वरिष्ठ नागरिक के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाया जा रहा है। इस योजना के तहत राजस्थान के 1800 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज मुफ्त होगा। गौतम अडानी मामला, डोटासरा ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। अमेरिकी न्यायालय से रिश्वत मामले में गौतम अडानी व अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री एक शब्द अडानी के बारे में नहीं बोलेंगे। न अडानी की गिरफ्तारी होगी। मिलीभगत से अडानी का व्यापार फल फूल रहा है। अडानी जैसे अपने दोस्तों को कॉन्ट्रैक्ट दिलाए जा रहे हैं, जबकि व्यापारियों को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विभाग से डराया जा रहा है। राहुल गांधी ने भी गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल उठाया कि हमारे देश में अडानी की जांच क्यों नहीं हो रही है। हम मांग करते हैं कि इस मामले की जेपीसी से जांच हो। बढ़ने लगा सर्दी का असर, माउंट आबू में पारा 5 डिग्री। जयपुर सहित राजस्थान के सभी जिलों में सर्दी का असर तेजी से बढ़ रहा है। बीते 5 दिनों से सर्दी का असर अचानक होने लगा है। तापमान में गिरावट के साथ ही रात के समय गलन महसूस होने लगी है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक आगामी 4-5 दिन में सर्द हवाओं के चलने से सर्दी का असर तेज रहेगा। शुक्रवार को अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहा। हवा आर्द्रता की औसत मात्रा 60 से 100% मध्य के बीच में दर्ज की गई।
पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने 10 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों को जमानत दे दी है। वहीं 9 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। कुल 19 ट्रेनों सब इंस्पेक्टरों ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इन सभी ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों पर पेपर लीक में शामिल होने का आरोप है। चार्जशीट के मुताबिक इन्हें परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र मिल गया था। इसके बाद इन्होंने पेपर लीक हुए प्रश्न को परीक्षा के दूसरे अभ्यर्थियों से भी शेयर किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव दिसंबर में। भाजपा में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव होने हैं। पहले बूथ अध्यक्ष, इसके बाद मंडल और जिला अध्यक्षों के चुनाव होंगे। दिसंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। चुने गए प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होगा। राजस्थान सरकार ने 158 निकायों में शुरू की चुनाव की तैयारी। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 40 जिलों में 158 शहरी निकायों में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इनमें से 49 मौजूदा और बाकी नवगठित निकाय शामिल हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने इन सभी निकायों में वार्डों की संख्या तय कर परिसीमन शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये काम अगले वर्ष मार्च तक पूरा किया जाएगा। इन वार्डों के लिए मापदंड भी निर्धारित कर दिए हैं। ऐसे में साफ हो गया है कि जिन 49 निकायों का कार्यकाल खत्म हो रहा है वहां प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। मंत्री ने कहा, विकास के नए आयाम स्थापित करने की जरूरत। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने कहा कि नीति आयोग की ओर से पिछड़े जिलों एवं ब्लॉक में विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए उन्हें आकांक्षी जिले एवं ब्लॉक को चयनित किया था। इसमें स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, आधारभूत संरचना, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास जैसे इंटीग्रेटर निर्धारित किए जाकर विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति लाई गई एवं पिछड़ों को अग्रणी क्षेत्रों में समाहित किया गया है। उन्होंने आकांक्षी जिले में एक ब्लॉक फतेहगढ़ की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को कहा कि वे इन निर्धारित सूचकांकों में धरातल पर बेहतर कार्य कर अच्छे परिणाम लाएं और विकास के नए आयाम स्थापित करें। राजस्थान में JEN के 830 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान में सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज ने राजस्थान में जूनियर इंजीनियर के 830 पदों पर भर्ती की जानकारी दी है। आलोक राज ने बताया कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में इस भर्ती को लेकर अधिसूचना जारी किया जाएगा। इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड और पंचायती राज जैसे विभागों में अलग अलग पदों पर इंजीनियरों की भर्ती की जा सकती है। हालांकि यह अधिसूचना जारी होने के बाद ही बताया जा सकता है कि किस विभाग में कितने पद स्वीकृत किए गए हैं। राजस्थान में जल्द 12,000 पदों पर निकलेगी भर्ती। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने शुक्रवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो। इसके लिए राज्य सरकार प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि इसके लिए धन की किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। विभागीय अधिकारी योजनाओं को चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ाते हुए केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त बजट का समय पर उपयोग करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 योजना के तहत चल रही कार्यों तथा बजट घोषणाओं से जुड़े कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर इन्हें शीघ्र पूरा किया जाए। राजस्थान चिकित्सा शिक्षा विभाग की नई पहल। राजकीय कार्यों का कुशलतापूर्वक संपादन करने के उद्देश्य से चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों और संबंधित अस्पतालों के प्रधानाचार्यों और अधीक्षकों के लिए 1 दिवसीय वित्तीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इससे चिकित्सा संस्थानों में कुशल वित्तीय प्रबंधन हो सकेगा और बजट के उपयोग और अन्य वित्तीय प्रक्रियाओं को गति मिल सकेगी। कार्यशाला में चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन सचिव अम्बरीश कुमार ने बताया कि प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों और सबसे संबद्ध अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का आसान बनाना राज्य की सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब ऊँटनी के हल्दी दूध की मिलेगी आइसक्रीम। राजस्थान के चूरू जिले में स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन माने जाने वाला ऊँटनी का दूध और उससे बने उत्पाद आइसक्रीम, चाय, कॉफी, स्मूदी और दही आसानी से उपलब्ध होने वाले हैं। ये रेगिस्तान का जहाज और राजस्थान के राज्य पशु ऊंट के संरक्षण के उद्देश्य से किया जा रहा प्रयास से ऊंटों की स्थिति को देखते हुए चूरू के जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा से ऊंट पालन को प्रोत्साहन देने और ऊंट पालकों की आय बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार कर काम करने के निर्देश दिए हैं। पशुपालन विभाग और सरदार शहर डेयरी की ओर से इस योजना पर काम किया जा रहा है।